इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे, और जो खाना मेहमान के साथ खाया जाए उसका हिसाब भी नहीं होगा। सारी जिंदगी ये उनका मामूल रहा। एक दिन भूख लगी, घर वालों को खाना पकाने का कहा और खुद मेहमान ढूंढने निकले। एक शख्स को जो कि बूढ़ा था ले आए, दस्तरखान पे बिठाया। खाना जब लग गया उसको कहा अल्लाह का नाम लेके शुरू करो। उसने कहा मैं तो अल्लाह को नहीं मानता। आपने फरमाया कि मैं तेरे से कोई रब्त, रिश्ता और ताल्लुक नहीं रखता, अल्लाह ही के नाम पे तुझे खिला रहा हूँ, तो मेरे रब का नाम तुझे कम से कम लेना चाहिए। उसने कहा मैं तो बुतों का पुजारी हूँ और रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपने बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले जब तू इतना गैरतमंद है कि मेरे रब का नाम नहीं लेता और अपने बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता, तो फिर मेरा भी तो क्या लगता है, अगर मेरे रब को नहीं मानता तो मैं तो खाना उस रब के नाम पे खिलाऊंगा, खाता है तो ठीक, नहीं तो तेरी मर्जी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से उठ के चलता बना। वो गया तो जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, सलाम दिया, संदेशा सुनाया। रब कहता है मेरे खलील, तूने मेरा एक बंदा नाराज कर दिया। या अल्लाह, वो तेरा बंदा था, वो तो तेरा नाम लेना गवारा नहीं करता था और तू फरमा रहा है कि वो मेरा बंदा था। इरशाद हुआ इब्राहीम बताओ उसकी उम्र कितनी होगी। या अल्लाह 80 साल के करीब हो। कहा इतना अरसा हो गया ना मैं उसको रिज़्क दे रहा हूं, तुम एक दिन नहीं खिला सके। अब हजरत इब्राहीम उसको ढूंढ रहे हैं। वो दूर पहाड़ पे जा चुका है, उसके करीब पहुंचे। कहा मियाँ खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। उसने कहा एक शर्त है, तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। कहा ना लेना आओ। तो कहने लगा लहजे में इतना गदाज, इतनी नरमी कैसे आ गई, तुम तो कहते थे रब के नाम के अलावा खिलाऊंगा नहीं। कहा कि उसी रब का ही तो पैगाम आया है कि मैं भी इसको दे रहा हूं। उसने कहा अगर तेरा रब इतना अच्छा है तो खाना बाद में खाएंगे, पहले उसका गुलाम बना।